चलिए, ये आप लोगों का हिंदी का क्लास है जिसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे थे। सर्वनाम का क्लास हम लोगों ने पूरा कर लिया, सॉरी संज्ञा का क्लास पूरा कर लिया है। सर्वनाम से संबंधित जो भी मिसलेनियर कहिए या 1 बाई 1 कहिए, जो भी कुछ कहना चाहिए आप कह सकते हो। आज उससे संबंधित पूरा सवाल हम लगाने चल रहे हैं। बहुत ध्यान से एकाग्रता से लगाइएगा। पहली बात तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। दूसरी बात है कि इससे ज़्यादा सर्वनाम का सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि लगाना जरूरी है तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इसी को कई बार देख लीजिए, जिससे यदि ये आपका तैयार है, जैसे एक तलवार तैयार रहती है कई गर्दनों को काटने के लिए, तो कई तलवारों को लेकर चलने की जरूरत नहीं है। एक ही तलवार देर से न बहुत है। दुनिया का वसूल है जब तक काम है, दुनिया का वसूल है जब तक काम है, तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही बहुत लोग अच्छे को सलाम कर देते हैं। तो ये सब बातें याद रखिएगा। सवाल नंबर 1, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम हो जाएगा और राम को ही हम वह कह देंगे, बस इसको सर्वनाम कहेंगे, इसको संज्ञा कहेंगे। ये दैट्स ऑल आपका है। पुनरावृत्त को रोकता है, समय को बचाता है, सुंदर और सुडोल और वाक्य के वाक्यांश में तब्दील करता है। बस इससे ज्यादा सर्वनाम कुछ नहीं है। प्रकार अलग अलग से मेथड होते हैं, तो बताइएगा इसमें निम्न में से सर्वनाम कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया है जिससे आप हैंडल कर पाए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वनाम में कुल कितने भेद है? देखिए, जब पढ़ाते हैं तो आप लोगों को बराबर बताते रहते हैं कि भेद के बारे में भी सवाल है। दूसरी बात, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सवाल नहीं पूछा है, तो पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैंने सवाल कुछ भी नहीं बनाया, बस स्कैन किया है, लगा के आपको समझा रहे हैं और लगा रहे हैं। बस बताइएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा सा पेन की धार को मोट कर लेने दीजिए। हाँ, अभी सही हो जाएगा क्या? हाँ, सही है। तो 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? अब देखिए क्या सवाल पूछ लिया। पहले तो मूल रूप से पूछा, फिर कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने हैं। तो आपके नोट्स में चेक करिएगा, पूरा बाय डिफॉल्ट आपको ये मिलेगा। चलिए बताइएगा कौन सा हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है सर। क्या नंबर सही है? सी नंबर सही है। थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, थोड़ा लय धुन तौर तरीके में आ जाइए, थोड़ा सा और स्पीड कर देंगे। बताइएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन है? तो यही 11 प्रकार वाले का भाग है। मैं भी है बेटा, मैं, और यही मैं होता है सर्वनाम। अब कहोगे सर इतना आसान सा पूछता है क्या? जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ये भी कठिन नजर आएगा, कुछ समय के लिए नजर आता है कि बहुत अच्छा है। वाक्य में सर्वनाम कह रहा है, देखिए अब सेंटेंस दे रहा है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो पूछ रहा है जो वे हैं भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो बताइएगा यह कौन सा सर्वनाम है? वह मतलब पुरुष को कह रहा है। ये पुरुष का ध्यान रखिएगा। आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो ही सी लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे वह दोनों के लिए लगाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। पुरुषवाचक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उत्तम पुरुष के किस भेद का एक प्रकार है? बताइएगा, उत्तम पुरुष किस भेद का एक प्रकार है? देखिए, आप लोग सवाल को जिस प्रोग्राम में देखते हैं उससे कहीं दूर दूर तक के सवाल के बनाने का। अब कह रहा है पुरुष प्रोग्राम होता है, एक प्रकार है, बोल रहा है उसके कितने प्रकार होते हैं, उनमें से कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी का ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जोड़ में उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष कौन है? मैं, हम है, या तू, तुम है? बताइएगा। उत्तम पुरुष वाले का जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। उत्तम पुरुष का मतलब होता है मैं बेटा, मैं। कहते हैं ना उत्तम। देखिए, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, और एक अन्य पुरुष होता है। तो इसके एक ही बार में मैंने समझा दिया था आप लोगों को। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कहने वाला, मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाला, और अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे घोड़ा बहुत अच्छा है, तो घोड़ा बहुत अच्छा है, यही वाली बात कह रहे हैं। वह ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित, वह ताजमहल देखने जाएंगे, ऐसे शब्द को बताइएगा कौन सा सर्वनाम है। वह ताजमहल देखने जाएंगे, वह मतलब कौन? वह भैया जी, भैया जी जाएंगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक है। देखिए, बहुत तगड़ा लगाया है इन्होंने। देखिए, आपका पढ़ने का तो पहले 15 सेकंड लिया, उसके बाद सवाल निकला क्या? कहते नहीं है खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया वाला। अब पढ़िए, देखिए कितना समय लगेगा। वैसे जो स्मार्ट होगा तो बहुत कम पढ़ेगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो कैसे? निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने
आएगी। हाँ, ये तो भाई बड़ा प्रसन्नता हो रही होगी, वो कल मुझसे मिलने आएगी। तो बताइएगा क्या होगा इसका, वह तुमसे मिलने आएगी। तो आप किसी से बतिया तो रहे हो ना, जैसे आप हो और आपके बीच में किसी और भैया से बतिया रहे हो ना, जिन भैया से वह मिलने आएगी। यह तीसरा हो जाएगा और यह हो जाएगा अन्य पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा उत्तम पुरुष, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष। इन तीनों में अंतर बढ़िया से याद रखिएगा। इमोशनली अत्याचार नहीं, इमोशनली जानकारी होना चाहिए। उत्तम का मतलब कहने वाला, मध्यम का सुनने वाला, अन्य के जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है ना, जिसके बारे में बात की जा रही हो और सवाल यहाँ पे लगाई जा रही हो। लगाइएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का, मुझे किस प्रकार का गम है। मैंने सोचा मुझे का मतलब होता है उत्तम पुरुष बेटा, क्योंकि मैं ही हूं ना, तो जहां मैं शब्द आ जाए, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं सुना रहा हूं दूसरे को, तो वहां पे उत्तम पुरुष है। उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, यह बात मान के चलिएगा। तो श्रेष्ठ आप जब हो तो यह गंवारापन वाली बात मत किया करिएगा, ठीक है ना। ये सवाल लगाइएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है, कब खराब था वो, आज भी अच्छा है, तभी भी अच्छा था, लेकिन क्षेत्र गलत चुन लिया, इसलिए क्षेत्र समाज की मान्यताओं से। में वह कौन सा सर्वनाम है बताइए। अभी आप लोग इससे संबंधित सवाल लगाए हैं, यदि लगा पाए। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यह निश्चित कर रहे हो कि हाँ वो अच्छा ही लड़का है, मतलब वह गंदा लड़का नहीं हो सकता, क्योंकि वह अच्छा लड़का है। तो निश्चित सर्वनाम हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, निश्चित सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, कोई आ रहा है, सही बात है। यदि गलत काम करोगे तो जीवन भर ऐसे डरोगे। कोई आ रहा है तो बताइए, कोई आ ही रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत काम करोगे डरोगे। डर का मतलब होता अनिश्चितता, आएगा भी नहीं भी। तो ये सवाल आप हैंडल कर जाओगे बहुत अच्छी तरीके से। देखिए ये था आपका क्वेश्चन से रिलेवेंटेड क्या है क्या नहीं है। इससे पहले आप लोगों ने थ्योरिकल पार्ट पढ़ा है। अब देखिए थ्योरिकल पार्ट को आपको यहाँ पे पेस्ट कॉपी करना है। उस थ्योरिकल पार्ट को वहां मत रख दीजिए, सवाल गलत हो जाएंगे। निम्न में सर्वनाम शब्द बताइएगा, सर्वनाम शब्द बताइएगा। ये नहीं कह रहा है कि आप ये बताइए निश्चित कौन है अनिश्चित कौन है, तो बताइएगा। देखिए बेटा, पढ़ना, भजन, दान, ये है, कुछ तो है, कुछ तुम खा रहे हो, कुछ तुम खा रहे हो, कुछ तो बात है छिपा रहे हो, कुछ तो बात है तुम छुपा रहे हो, और कुछ है तुम खा रहे हो, जिंदा लाश की तरह तुम जिए जा रहे हो। बस ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अनिश्चित सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा, बताइए। ये भी सवाल है, देखिए थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है, तो सवाल को हैंडल देखिए। पहले आप आंसर दे लिया करिए, नहीं तो फिर गलतियां हो जाएंगी। कारण कारण बहुवचन में हो जाएगा। किन्हीं से होगा बेटा, किन्हीं को नहीं होगा, किन्हीं की नहीं होगा, किन्हीं का नहीं होगा। किन्हीं से भी मांग के लेके आ जाइएगा। जैसे कहा जाता है ना, आप दुकान पे सामान लेने जा रहे हो तो किसी भी दुकान से लेके आ जाइएगा, ठीक, वैसे सारे शब्द हैं। अब यहाँ बताइएगा, कोई तो कोई होगा जो साथी होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो वही तो कहा, कोई भी कोई होगा जो तुम्हारी साथी होगा। तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा, 16 नंबर। 16 नंबर का मतलब देखा, कोई ना कोई साथी होगा, कोई ना कोई साथी होगा, तो मतलब निश्चित नहीं है ना। हाँ सर, निश्चित नहीं लग रहा, प्रश्नवाचक नहीं हो सकता, निश्चित तो है या नहीं है सर, पुरुषवाचक है नहीं, बचा हुआ को मार देंगे। ऑप्शन नंबर सी निश्चित अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों कि कोई ना कोई, समझ रहे हैं ना। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद के सही विकल्प। जिसको हमने बुलाया था वह आ गया है, जिसको तुमने याद किया था वह घड़ी आ गई है, जिसमें तुम्हें भर्ती होना था वह घड़ी भी आ गई है, वह चैन भी आ गया, वह समय भी आ गया। अब लगाइए सवाल 17 नंबर, चाप के लगाइएगा एकदम, बिल्कुल बहुत अच्छा है। लगा पाए तो संबंधवाचक है बेटा, क्या है, वह घड़ी आ गई है, जिसको हमने बुलाया था वह आ गया, वह उसके बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है, उसके और इसके और उसके में, उसी के बीच में का संबंध बनवा रहा है, ठीक है। निम्न में सर्वनाम शब्द बताइएगा, बताइए कौन सा हो सकता है। देखिए सर्वनाम शब्द आप लोगों ने 6 लगाया, निश्चित, अनिश्चित, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब ये बताइएगा प्रश्नवाचक है कि नहीं है। नींद कभी सफाई रोग को देगी, नींद हमेशा सफाई लोगों के पास जाती है। आप ये बात गौर करके सुनिएगा, फिर से कह रहा हूं मैं, नींद ज्यादा जिसको आती है वो सफाई देने में माहिर होते हैं, वो झूठा नंबर 1 होते हैं,
ये सब बातें उन्हीं के पास जाती है। सफाई देने वाले के पास नींद जाती है और किस दिन में वो रोग पैदा कर लेता है। फिर सवाल कहता है कौन, तो वही सवाल है कौन। तो ये सवाल हो जाएगा कौन भैया, ऑप्शन। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम बताइए। वह स्वतः ही जान जाएगा मतलब वही जो निकाल के दिखाइए। वह जान जाएगा मतलब निजता की बात की जा रही है। थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा होगा माइंड। आप देखिए ग्रामर को बेटा कभी भी जीवन में जो अपने जीवन से चल रहा है, ये चल रहा है ग्रामर इस वे में चल रहा है, तो अपने जीवन से ग्रामर में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी तो बैठा ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अलग डाइवर्सिफिकेशन है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इसमें कौन सा सर्वनाम है? बता दीजिएगा कौन सा है। मैं अपने आप कर लेता हूं, तो इसमें तीसरे की जरूरत है क्या? किसी और की जरूरत है क्या? प्रश्न की जरूरत है क्या? संबंध बताने की जरूरत है क्या? नहीं है सर, पूरा का पूरा निजता बात है। ये निजता बात है, आर्टिकल 21 की बात कर रहा है, पूरा निजी अधिकार है हमारा, तो फिर निजी हो जाएगा। आप भला दो जग भला, आप भला तो जग भला, ऐसा कहा जाता है। बोलते आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, यदि लगा पाए तो अच्छी बात है। आप भला तो जग भला निश्चय कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। देखो जब आपको ऑप्शन से कोई सवाल लगाना हो, और ज्यादातर सवाल ऑप्शन से ही लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ यूक्रेसी ज्यादा बढ़ जाए। जो 100% सवाल आते हैं उसको आपको एलिमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं हो, तो आपको आई रहे क्या एलिमिनेट करना बे, वही याद का ऑप्शन है सही, यहाँ सही है, लगा दिया। जो सवाल नहीं आ रहे हैं उसके लिए एलिमिनेशन विद बहुत अच्छा है। साइंटिफिक तुक्का इसको कहा जाता है। हमारे एक टीचर थे, बोलते थे तुक्का का मतलब साइंटिफिक, मतलब वो 100% यूक्रेसी आना चाहिए। ऐसा नहीं तुक्का मार के गलतियां कर ली तो फिर तुक्का किस बात का। चलिए, आप भला तो जग भला, पुरुषवाचक की बात है क्या? हाँ थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन नहीं। निश्चय की बात है, अनिश्चय की नहीं, निज की बात है। बोले आप ही का भला हो जाए भैया, आपकी निजता की बात ही है। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया। देखिए कुछ सेंटेंस तो नहीं बना, वह आप ही चला गया, वो अपने आप ही चला गया ऐसा था, लेकिन आप से पूछ रहा है कि आप चला गया में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। 22 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 22 नंबर में आप है बेटा, वह आप, आपको आपसे रिलेवेंट कर रहा है तो निज हो जाएगा, निज। देखिएगा निज में थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत अच्छा बना रहा है। यदि एग्जाम हॉल में आ जाए तो थोड़ा सा सहजता और सहजता से जवाब देने की कोशिश करिएगा। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। अब यहाँ पे संबंध तो हो नहीं सकता, संबंध हर जगह काम नहीं आता। देखिए रिश्ता का मतलब होता ही है निभाना, लेकिन हर जगह निभाना पड़े तो बर्बाद होना निश्चित है। दूसरा नंबर ए, तीसरा नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। सर इससे क्या मूल्यांकन कराना चाह रहे हो? मैं ये मूल्यांकन कराना चाह रहा हूं कि निजवाचक यदि सर्वनाम आ रहा है तो थोड़ी सी सहजता जरूर बरतिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा बराबर सवाल पूछ रहा है इसी से। देखिए शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, शीला है, शीला दीदी हैं जो स्वयं अपना कपड़ा धो लेती हैं। तो भाई देखिए फिर से निजता से पूछ रहा है, तो इससे आप सीख लीजिएगा कहीं निजता आपसे भी ना पूछ ले। आप ही सब राह देख रहे हैं, फिर से निजता की बात कर रहा है आप से जगह पे, ये भी सवाल सही सही हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, ऐसा सवाल है तो बताइएगा। सर्वनाम में गुणवाचक सर्वनाम नहीं पढ़ा है सर, और तो सब कुछ पढ़ा। अच्छा सर वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब होता है बताने वाला, बोलने वाला, दिखाने वाला, प्रकट करने वाला, और कुछ भी जो जानना है जान लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए, आप अंदर आकर बैठिए। देखिए आप अलग शब्द है, अंदर अलग शब्द है, आकर अलग शब्द है, बैठिए अलग शब्द है। कह रहा है अब इन चारों में से ये बताइए कि पुरुषवाचक कौन है। अब इन चारों में से ये बताइए कि पुरुषवाचक कौन है। तो पुरुषवाचक हो जाएगा बेटा। देखिए थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ बढ़ेंगी, लेकिन आप सहनशीलता को प्रकट करेंगे, पेशेंस रखेंगे। बैठने का मतलब तो पुरुष से कोई मतलब नहीं है, अंदर में पुरुषवाचक नहीं, आकार में पुरुषवाचक नहीं होगा, आप में होगा। क्या होगा?
आप में पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, आप में पुरुषवाचक हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिएगा, किस किस से प्यार करूं वो नहीं है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, ये वाला है। किस किस से प्यार करोगे ये नहीं, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, ऐसा सवाल बता रहा है वो। तो किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो ये कौन हो जाएगा? सर्वनाम होगा। और आप लगा भी सर्वनाम, प्रविशेषण, विशेषण, संज्ञा। अब आप लोग ये तो सारा पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का बताइएगा। उसने पत्र लिखा, किसने, उसने, कब, कहाँ, पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में भी कौन होगा, पुरुषवाचक में भी कौन होगा, ये बातें आपको जानकारी रखने की जरूरत है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, ये बात का सवाल का जवाब दीजिए। पुरुषवाचक में कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। अब ये जाके आप अपने ऑफलाइन वाले बैच के साथ देखिएगा कि पुरुषवाचक में कितने भेद होते हैं, कैसे होते हैं। अभी ऊपर भी बताया हूं, यहाँ पे भी बता दिया। क्या आप घर भी जाएंगे, पूछ रहा है सवाल। क्या आप घर भी जाएंगे, तो बताइएगा क्या आप क्या है, आप का मतलब हो जाएगा सर्वनाम, आप का मतलब हो जाएगा उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। ऐसे सवाल लगाने की जरूरत पड़ेगी। वह मेरा पतंग है, रेखांकित का भेद बताइएगा। पतंग तो मेरा ही है, उड़ भी रहा है, तो देखिएगा वह मेरा पतंग है, निश्चित है भाई मेरा ही है, निश्चित है ना, मेरा पतंग है। वह मेरा है, वह मेरी है या मेरा है, ऐसा शब्द आ जाए तो वहां निश्चितता देने की कोशिश करिएगा। निश्चित है कि वह मेरी ही हो सकती है, वह मेरा ही हो सकता है। निम्नलिखित में सर्वनाम बताइएगा। ये सवाल आप लोगों ने लगाया है, तो सर्वनाम में आप हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा 33 नंबर का जो मैं आंसर बता रहा हूं, आप कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है और कौन से सर्वनाम का प्रकार है, ये बताइएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इस सवाल को आप बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, आप बताइए इस सवाल को। चलिए बताइए जल्दी बताइए भाई, जल्दी बता दीजिए तो जल्दी सॉल्व हो जाया करेगा सवाल। चलिए 34 नंबर का हो जाएगा। 34 नंबर का घर का काम कर लो, नहीं होगा। सीमा और रीमा बहनें हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, हाँ देखिएगा मैं में भी है बेटा, मैं में म जो है, मैं यही है जो क्या है, सर्वनाम है। आज बरसात होगी, तो आज बरसात होगी कि ओला पड़ेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसमें सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द बताइएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द बताइएगा कौन सा हो जाएगा। मनुष्य तो होगा नहीं, सभा और हिमालय नहीं होगा बेटा, यह हो जाएगा बहुत अच्छा से। इस पुस्तक को देखो, इसको देखो, इस पुस्तक देखिए भाई, पहले ही बता दे रहे हैं ये आपके प्रैक्टिस सेट है। दूसरी बात है प्रीवियस ईयर का पेपर है। तीसरी बात है शब्द यही आने हैं, बस घुमा के ट्रांसलेशन अलग आ जाएंगे, जिसको सेंटेंस वाक्य कहते हो बेटा। जैसे पूछा इस पुस्तक को देखो, तो वो कह देगा इस आदमी को देखो, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, बट सारे सवाल ऐसे ही निकाले जाएंगे जैसे ट्रिक बताए जा रहे हैं। 36 नंबर का जवाब दोगे तो निश्चित हो जाएगा बेटा, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम है तो यह निश्चित है, यह बहुत उपयोगी सी पुस्तक दिख रही है। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चित है, कुछ भी दे दो भाई ले लेंगे, सब कुछ दे दो ले लेंगे, जो है वो दे दो ले लेंगे, पंडित हो सब कुछ ले सकते हो, जो हो कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ दे रहे हो। देखिए ये पूरा का पूरा अनिश्चित सर्वनाम ही है, लेकिन अनिश्चित के जगह पे ही अनिश्चित रख दिया है, छांटना थोड़ा सा दिक्कत होगी। जो वह अनिश्चित सर्वनाम नहीं है। ये सवाल आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, एकाग्र से पढ़े होते तो जवाब मिल गया होता। कुछ, सब कुछ, कुछ कुछ, ये तो अनिश्चित है। यह है निश्चित में क्या अनिश्चित नहीं है, जैसे जो भी हो दे दीजिए, वह दे दीजिए, निश्चित हो जा रहा है, ऐसा उसमें नहीं। कोई गाना गा रहा है, ऐसा कोई गाना गाने वाला है क्या, ऐसा तो कोई नहीं है, अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि 100% कह रहा है कोई ना कोई साथी चाहिए रे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है,
तोर तोहई एकर तुमन काकर, कह रहा तोर तही एकर, गजबे भोजपुरिया यूज कर रहा है भाई। तेही तहवे जौन मर्डर कैले रहले, तेही तहवे जौन हमार मिठैया खैले रहले। बस यही सवाल का जवाब रहा। वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा होगा? वह एक अच्छा छात्र है। वह एक अच्छा छात्र है। वह एक अच्छा छात्र है। तो बताइएगा वह एक अच्छा छात्र है, तो वह क्या हो जाएगा बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं काम अपने आप ही कहर लूंगा। देखिएगा कहर है, कर लूंगे की जगह पे कहर लिखा है, लेकिन बस आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। कह रहा मैं यह काम अपने आप ही कहर लूंगा। बताइए कौन सा सर्वनाम है? कर लूंगा लिखना चाहिए लेकिन नहीं है। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो यार भाई निजवाचक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं स्वयं चला जाऊंगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो निजवाचक में स्वयं ही क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा, स्वयं ही। अब आपको सेंटेंस से ही पता चल रहा है। कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताइएगा। अब सर्वनाम लगा रहे हो तो तुक्का मार लीजिए। वैसे कहीं इंडिविजुअल सवाल आ जाए, कहीं एक का सवाल हिंदी में आ जाए, तो बड़े अच्छे अच्छे लोगों का ये दिमाग गर्म कर देगा कि ऑप्शन में क्या होगा। देखिए ये सवाल आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, गलत भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यदि गलत भी लगाओगे तो सर्वनाम ही तो पूरा करवा रहे हैं सर, होगा तो सर्वनाम ही होगा। तो वही बात कह रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत कम होगी, लेकिन यही एक सवाल जो आपको आसान दिख रहा है, यदि गलती से एक सवाल एग्जाम हॉल में हो जाए तो वहां डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह काम मैं कर लूंगा मतलब निजवाचक। सर अभी तक मैंने 44 सवाल लगवा दिए। 44 सवाल लगाने के बावजूद भी एक बात ध्यान रखिएगा, 44 सवाल लगाने के बावजूद भी आपको सबसे ज्यादा यदि किसी से सवाल पूछा जा रहा है तो वह निजवाचक सर्वनाम से पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है? निजवाचक सर्वनाम से पूछा जा रहा है। तो निजवाचक को थोड़ा सा इमोशनली अटैच करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है निजवाचक में। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। सुनने वाले को क्या कहा जाता है? अभी ऊपर ही आप लोगों को समझाया है मैंने। सुनने वालों के लिए मध्यम पुरुष का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सुनने वाले। देखिए ये सब आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आवाज से सुन के लगाना और वैसे करना। अविकारीय शब्द है तो वह हो जाएगा अविकारीय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसे, उसने, उसे, उन्हें, ये अंतर हो सकता है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये संबंधवाचक है बेटा। क्या है? संबंधवाचक है। जैसा काम वैसे भरने के बीच में देखिए काम और परिणाम, परिणाम इन दोनों के बीच में संबंध बैठाने का काम कर रहा है, तो संबंधवाचक हो जाएगा। दैट्स राइट, यही आंसर है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से कोई भी हो जाए, कोई ना कोई। देखिए बराबर पूछ रहा है सबसे ज्यादा, मुझे लग रहा है ना आपको 2 सर्वनाम आ जाए। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्वनाम से आया तो कल्याण है। कैसे? अनिश्चित वाचक सबसे ज्यादा पूछ रहा है ये पगल हुआ, अनिश्चित वाचक पूछ रहा है, और उसके बाद निजवाचक पूछ रहा है बेटा, निजवाचक। और इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है, लेकिन जो बहुत क्लियर कट होगा ना उसको थोड़ा सा भी अंतर नहीं समझ, दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो इसमें लग जाएगा बेटा अनिश्चित होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप भला तो जग भला, तो आपका बात तो कह ही रहा है, ये दूसरी बार हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कह रहा है कि सर्वनाम है या नहीं है, ऐसा भी पूछ लिया। लो तो सर्वनाम नहीं है। 10 गुना 20 गुना ऐसा कभी पढ़ाया गया क्या? आपको नहीं पढ़ाया गया। कोई ना कोई साथी चाहिए, कौन होगा? उसने होगा, ये तो मैंने आपको बताया ही बताया। लेखक वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? लेखक और वक्ता मतलब आप में आएंगे। आप किस में आता है बेटा? उत्तम पुरुष में आता है। किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है, और ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, उत्तम पुरुष। पाठक और श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। लेखक वक्ता, लेखक वक्ता, लेखक वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? लेखक और वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर उत्तम पुरुष आते हैं, ये में है। पाठक और श्रोता ये किसके अंतर्गत आते हैं?
पाठक और श्रोता मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मध्य। देखिए ये सब सारा ऊपर मैंने समझाया है बहुत अच्छी तरीके से। अब बार बार समझाएंगे तो समझ रहे हैं ना। एक तो बड़ी बार बार बोलने से इरिटेशन भी होगा, दूसरी बात है कि एक ही चीज को बार बार समझाएंगे, समय कम बहुत ज्यादा। मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष में संबंधित है? मैं, हम, मुझे एकदम बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। सर हमें कह रहा है, स्वयं की बात कर रहा है, उत्तम पुरुष में लगा दीजिए क्योंकि हमारा उत्तम पुरुष ही है। तुम, तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा किस पुरुष में है? तुझे, तुझको मुबारकबाद हो, तुझे, तुम्हारा जिंदाबाद हो। लगाइए सवाल भाई, सवाल लगाइए। सवाल नंबर 55 का बी सही हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। कोई का प्रयोग इनमें से अनिश्चित वाचक है, याद हो गए होंगे। देखिए ना, अब आपको यदि कोई जीवन में सवाल टकरा जाए सर्वनाम से तो मुझे नहीं लगता आप गलत कर दोगे। क्यों कल नहीं गलत करोगे? आप लोगों ने थ्योरिकल पार्ट भी पढ़ा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, मुझे भी आइडिया है। दूसरी बात है, अब उससे 60 क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया। 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अभी जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वहां पे भी प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग भी तो मॉक टेस्ट देंगे वहां प्रैक्टिस करेंगे। भाई कितना याद करना है? सर्वनाम है भर तो थोड़ी नहीं याद करना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब जो भी सारा कुछ है ना वो भी करना है, और सवाल यहीं से आएंगे। कुछ का प्रयोग कहाँ होता है? कुछ का प्रयोग निश्चित वाचक में नहीं, अनिश्चित वाचक में होगा। सर देखा उन्मत्त मार दो, ऑप्शन नंबर सी सही है, वही 57 का सी मार दीजिए सर बिना देखे। यह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? यह, यही है जो मुझे मारता है, यही है जो मुझे परेशान करता है, यही है जो तंग करता है, यही जो हमको सोने नहीं देता है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर निश्चित है, यही है वह इंसान है। निश्चित हो जा रहा है, यह मेरा खेत है, यह मेरी रोटी है, यह मेरा गाड़ी है, यह मेरा मोबाइल है। यही व्यक्ति है जो सोने नहीं दे रहा, निश्चित है। यही व्यक्ति है जो हमको छेड़ता है, दबवा के पिटवा रहे उसको, तो ऐसा भी होता है। चलिए, वह का प्रयोग इनमें से सर्वनाम, वह कौन है? वह का मतलब क्या होता है? वह से क्या संबंधित रखते हो आप बताइएगा? वह का हो जाएगा निश्चित है कि वह पेन मेरी है, वह बहन मेरी है, वह घर मेरा है, वह गाड़ी मेरी है, वह लोग मेरे हैं, वह भारत मेरे हैं। तो ऐसे कहना चाहोगे तो वह का मतलब होता है निश्चित। बहुत धीरे से बोल रहे हैं। निश्चित बहुत कम पूछ रहा है, अनिश्चित बहुत ज्यादा पूछ रहा है, और निजवाचक बहुत ज्यादा पूछ रहा है, और उत्तम पुरुष पूछ रहा है। तो प्रैक्टिस तो मैंने करवा दिया। अभी तक कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो अभी तक लाइक भी नहीं किए होंगे? अरे भाई लाइक बटन दबा दिया करिए, कम से कम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्लास कैसा लग रहा है। कम से कम ये भी तो कर दिया करिए। एकदम बैठे हो ऐसा ना अब्बा डब्बा जब्बा बन गए, कम से कम हिला लिया करिए पेन ओन। क्लास में जो भी पसंद लगे या ना लगे, कौन सा आप लोग लिखिएगा, इस वीडियो का कौन सा पोर्शन आपको बहुत ज्यादा आनंदित किया और बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, इरिटेट कर दिया, बहुत गंदा सवाल रहा, ऐसा भी लिख सकते हो। भाई क्या दिक्कत क्या आ रही है लिखने में? 2 बटन दबाना और उनका मैसेज आए, उनका मैसेज आ जाए। एक ही मैसेज के लिए कम से कम 100 मैसेज डाल दोगे, यस प्लीज गिवन मोर, ये वो क्या क्या। बिल्कुल भैया, प्लीज उलीज 4 5 करके क्या लिखते हो आप ही लोग समझ पाओगे। तो ऑप्शन नंबर बेटा डी हो जाएगा। वह का मतलब होता है निश्चित। ऑक्सीजन आया था, चला गया अभी फिर से। जो और सो का प्रयोग इनमें से सर्वनाम है। जो सो, 60 नंबर सवाल है। जो और सो, जो का मतलब होता है, जैसे कहने का मतलब आप लोग जो देख रहे हो वह सही है, आप लोग जो पढ़ रहे हो वो सही है, आप लोग जो कर रहे हो वो सही है। जो का मतलब होता है संबंध बनाना। क्या होता है? संबंध बनाना बेटा। बीच का कड़ी है, कड़ी कड़ी। सो गया होगा, सो गया होगा, किसके बीच में? सो और गया के बीच में संबंध है, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, कौन क्या, कौन क्या, क्या कौन का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। कौन क्या का प्रयोग करेगा तो बताइए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? जल्दी बताइए। कौन क्या का मतलब प्रश्नवाचक होता है। बराबर बोल रहे हैं कि आप लोगों को अभी ये जाइएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, संज्ञा से संबंधित मिल जाएगा। कल आप लोगों को विशेषण से संबंधित सवाल मिल जाएंगे। किससे संबंधित मिल जाएंगे? विशेषण से मिल जाएंगे। तो विशेषण भी कल खत्म होगा आपका, कल या परसों जब भी होगा, तो विशेषण से संबंधित सवाल मिल जाएंगे, इससे मिल जाएंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। शाम को लाइव क्लास है, उसका एंजॉय करिए। कोडिंग डिकोडिंग से फिर से सवाल है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल का तैयारी करते रहिएगा। आप लोग जबरदस्त एंजॉय करिए और मस्त